पंडित के नाते वो ठाकुर फंस गया है और कोई बात है ही नहीं है। कैसा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस का भी वीडियो सामने आया, उसमें जगन्नाथ को पीटा भी गया, तो पीटा गया तो कुछ मंशा रही होगी ना, तभी तो मार के बिठा दिया। जगन्नाथ जो है पैसा पहले से लिए थे। जमीन और आयन की थी, लेकिन विपिन पहले से शायद पैसा वैसा दिए थे क्या। वो जो औराइल से दयालगंज गई है सड़क, तो कहीं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लोग उसी सड़कियों को बेचते हैं, उसीलिए मार होती है। एक प्रशासन सहयोग करता तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। जैसा कि मैंने सुना है कि उन लोगों ने पुलिस को लिख करके दिया था एसपी साहब, तो ये लापरवाही निहायत बरती गई, जानबूझ करके बरती गई या पुलिस की ऐसी शैली है। विपक्ष पार्टी भी वहाँ आ गई थी, तो उसमें कुछ लोग मारपीट शुरू कर दिए। जब मारपीट शुरू कर दिए तो ये बस छुड़ा उड़ा रहे थे। तो वो हंसी मजाक वाले आदमी है, मुंह से थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, बस यही उनका कसूर है। कि बंदूक से नहीं, बंदूक से सर वो तो आत्मरक्षा में तो मान। प्रमुख के ऊपर अग्रेसित होकर मारपीट करने लगी, तो प्रमुख अपने बचाव में, कौन लोग थे? अब वो बाहर के लोग थे जिनको गोली लगी, वो सुल्तानपुर जनपद के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हम प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के गेट पर खड़े हैं। वजह यह है कि जो पिछले 21 जुलाई को गोलीकांड हुआ बैनामा को लेकर, उसको लेकर लोगों की राय जानने के लिए, क्योंकि अभी तक एक ही पक्ष की तरफ से वो वीडियो जारी होते रहे और सुशील सिंह जो बेलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख हैं उनको मुख्य आरोपी बनाकर दिखाया जाता रहा, लेकिन दूसरा पक्ष भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी को जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उस रजिस्ट्रार ऑफिस के पास पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करेंगे आखिर 21 जुलाई को हुआ क्या था, और जो तस्वीर मीडिया में या लोगों की ज़ुबान से निकल कर आ रही है, क्या वैसा ही मामला है या फिर इसमें कुछ और एंगल सामने आ सकते हैं। मैं प्रमोद कुमार सिंह, महामंत्री पट्टी बार एसोसिएशन। घटना दो पक्ष, एक और आयन के और एक जो है वहाँ के अखारीपुर के, एक ब्रिजेश तिवारी, क्या नाम है, ब्रिजेश तिवारी और विपिन, ये दोनों के बीच की दोनों का विवाद था। जमीन और आयन की थी, लेकिन विपिन पहले से शायद पैसा वैसा दिए थे, क्या दिए थे वो हम लोगों को जानकारी नहीं है। पहले बैनामा तय हुआ था विपिन के पक्ष में, लेकिन बाद में किस कारण से वो ब्रिजेश के पक्ष में हो गया, उसी को लेके विवाद हुआ। लेकिन प्रमुख जब पहुँचे पट्टी में तो कोई विवाद का कारण प्रमुख केवल समझा बुझा ही रहे थे विक्रेता को। एडवोकेट संजय मौर्य ये पट्टी में वकालत करते हैं। तो 21 जुलाई क्या हुआ ऐसा कि भाई पट्टी तो देखिए, उस दिन हम लोग वहाँ पे थे, रजिस्ट्री दफ्तर के पास ही खड़े थे। अच्छा, आप थे वहाँ पे? हम लोग वहाँ पे थे। अब ये चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद तो गवाह तो नहीं देखे हर चीज़, लेकिन वहाँ पे जब घटना हुई तब शोरगुल हुआ, हम लोग पहुँचे तुरंत। लेकिन ये आत्मरक्षा में जो है गोली चलाए थे, और उसके पहले जो बवाल है समझा ही रहे थे सुशील सिंह। तो ऐसा क्यों है कि मामला जो आप लोग बता रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाए और उस तैयारी से नहीं आए थे, लेकिन ये चीज़ ना ज़्यादा, उससे ज़्यादा चीज़ वायरल जो हो रही है, उनका गोली चलाना, दौड़ा कर मारना, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रही है। देखिए, वो चलाना इसलिए है कि विपक्ष पार्टी भी वहाँ आ गई थी, तो उसमें कुछ लोग मारपीट शुरू कर दिए। जब मारपीट शुरू कर दिए तो ये बस छुड़ा उड़ा रहे थे, तो एक लोग गमछा लेके अपना करना शुरू किए, उसी में जो है अपना। हाँ जी, ठीक है। मैं अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट, अध्यक्ष पट्टी बार। उस दिन की घटना जो थी पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से हुई थी। पुलिस प्रशासन को जानकारी थी, पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो वो घटना टाली जा सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किया, क्या आशय है इसका आपका? सहयोग नहीं किया कि जैसे द्वितीय पक्ष ने एप्लीकेशन दिया था वहाँ, नहीं, एप्लीकेशन तो सुशील सिंह के खिलाफ दिया गया होगा ना। हाँ, तो अगर प्रशासन सहयोग करता तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। गोली नहीं चलती। अगर प्रशासन पूरा सहयोग करता तो ये घटना टाली जा सकती थी, और जो घटना हुई वो निंदनीय है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो वीडियो सामने आया है उसमें जो बैनामा करने जा रहे थे जगन्नाथ विश्वकर्मा, वो जमीन फर्श पर बैठे हुए थे और रो भी रहे थे, पीटा गया था। जो बैनामा करने आया था उससे पहले बातचीत हो रही थी, उसी में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई, दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, हाथापाई हुई। लेकिन जब प्रमुख पहुँचे तो प्रमुख ने दोनों को समझाने बुझाने का कार्य किया। वो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, वो समझा ही रहे थे, और जो मारपीट हो रहे थे उनको डांट भी रहे थे, प्रमुख डांट भी रहे थे, ऐसा वीडियो में दिखाई दिया। इसके बाद भीड़ अचानक अग्रेसित होके, अचानक भीड़
प्रमुख के ऊपर अग्रेसित होकर मारपीट करने लगी। तो प्रमुख अपने बचाव में, कौन लोग थे? अब वो बाहर के लोग थे जिनको गोली लगी, वो सुल्तानपुर जनपद के हैं, उनको यहाँ आने का क्या औचित्य है? तो कहेंगे ना उनके रिश्तेदार का बैनामा हो रहा था। अगर रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारी में बैनामा हम लेते हैं, हमारे तो रिश्तेदार नहीं आ जाते हैं। ये भी एक सोचने वाली विषय है। अब बैनामा कराने 2, 4, 6 लोग आते हैं, ना कि पूरी फौज लेके आई जाती है। कितने लोग आए थे? करीब 25 से 30 लोग थे। 25 से 30 लोगों का आने का क्या औचित्य है? ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोगों का सरदर्द है, क्या है, कैसे है। लेकिन प्रमुख पूरा अपने सेल्फ डिफेंस में अगर फायर किए तो वो सेल्फ डिफेंस में फायर किए। और उसमें जो आरोपी बनाए गए जो थे वो तो ठीक ही है, जो नहीं भी थे, जैसे एक ओम सिंह है, हमारे गांव के सरसतपुर के निवासी हैं, मैं इनको भली भांत जानता हूं, वो मौके पर पट्टी आए भी नहीं थे। और एक हमारे मित्र हैं अजय सिंह, वो भी नहीं आए थे, मौके पे थे ही नहीं। वो थे ही नहीं मौके पर। नाम आ गया। लेकिन उनका नाम भी पुलिस ने जबरन, प्रमुख के साथ रहने के नाते जबरन उनका नाम डाल दिया और उनको आरोपी बना दिया। आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई Self गई, defense लेकिन कुछ लोगों के बीच में चर्चा ये भी है ना कि सुशील सिंह सामान्य आदमी नहीं है, भाई वो ठीक ठाक मुकदमे हैं उन पे। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं उनका। वो एक संभ्रांत आदमी है, ब्लॉक प्रमुख है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी उनके साथ अभी तक। हम लोग जानते हैं कि उनके वो कोई अपराध का काम नहीं किए हैं। आप कह रहे हैं एक भी मुकदमा नहीं उनके? मुकदमा एक आध होगा, लेकिन आपराधिक मुकदमा नहीं है। हाँ, सरसतपुर ग्राम सभा के हम भी हैं और ओम सिंह हमारे चचेरे भाई, जो इस मामले में नामजद है। जी, जो इस मामले में नामजद है और उनका भी नाम और फर्जी डाला गया। फर्जी नाम? जी। ये किस, आपको क्या लग रहा है कि ये किसने डलवाया होगा नाम? ये पुलिस ने खुद ही कर दिया? प्रशासन ने अपने हिसाब से जैसे भी उनको समझ में आया है। क्या कभी पहले किसी मामले में उनका नाम आया है क्या, जो इस वजह से उठा लिया उनको? पहले जो भी उनका रहा हो है मामले? जी, ठीक है। और उसमें वो निर्दोष साबित भी हुए हैं, मुकदमा सब खत्म हो चुका है। इस समय इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं, इसके अलावा। आप कह रहे हैं फर्जी तरीके से उठाया? जी बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम आपका भैया? लोकेश आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामकोला चरैया। रामकोला, सुशील सिंह जहाँ गाँव? जी, हमारे चाचा लगते हैं, आपके चाचा लगते हैं? चचेरे चाचा हैं। तो लोग तो कह रहे हैं यार वो उनका इतिहास ही आपराधिक है, उसके बारे में लोगों को बताइए ना कि वो कैसे शख्सियत है, कैसे इंसान है। दरअसल उनका कभी कोई इस तरह से इतिहास रहा नहीं है। थोड़ा मतलब वो हंसी मजाक वाले आदमी है, मुंह से थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, बस यही उनका मुंह कसूर से है। कि बंदूक से? नहीं, बंदूक से सर, वो तो आत्मरक्षा में तो मान वो हुआ क्या हुआ। हम लोग यहाँ जब यहाँ से भाग के गए, हम चूँकि हम जो वकालत करते हैं, अच्छा। सब जितने लोग सब वहाँ मौके पर पहुँचे, लेकिन बाद में जब वहाँ सब लोग चले गए थे तो वहाँ ये बात चली कि 50 लोग लगभग 3-4 4 व्हीलर से, बाइक से लोग पहुँचे हैं। मतलब ये समझा रहे थे, इतने में इनके ऊपर आक्रमण हो गया। तो सेल्फ डिफेंस पहले जब ये उस दिन जब पकड़े गए थे तब भी लोग थे बोल रहे थे कि ज़मीन में मारे, पता नहीं कैसे पैर में लगे। उसके बाद एक लोग जो लाल गमछे से वो इनको मतलब गिराने वाले थे, तो अपने आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई। बाकी मतलब ब्लॉक प्रमुख है, थोड़ा बहुत राजनीतिक उनकी वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी आप किसी से पूछिए, किसी कभी ये धमकाना मारना ये सब कुछ नहीं है। के साथ कोई अगर घटना अगर हो जाती, सरकार ने अगर जैसे एक प्रतिनिधि का उनके साथ कोई घटना हो जाती है, वो भी दुखद होता है ना, उन्होंने अपने बचाव में किया है। अपने बचाव में किया है? जी बिल्कुल। सूरज सिंह। क्या सारे सिंह ही है क्या यहाँ पे? हाँ, सिंह है और सत्य श्रीवास्तव। अच्छा, तो क्या 21 जुलाई को जो आप कह रहे हैं कि एक पक्ष में काफ़ी संख्या से लोग आए थे और दूसरे पक्ष से समझाने के लिए आए थे, फिर मौके पे ऐसा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस का भी वीडियो सामने आया, उसमें जगन्नाथ को पीटा भी गया, तो पीटा गया तो कुछ मंशा रही होगी ना, तभी तो वहाँ के बिठा दिया। जगन्नाथ जो है पैसा पहले से लिए थे, जो भी है पता नहीं है, जेट पैसा पहले लिए, तो ये प्रमुख जी जो बोली है पैसा दे दो या जमीन दे दो, जो दोनों लोग बात हुई थी मांडोली, लेकिन बाद में जो है वो विश्वकर्मा जी जाके बैनामा करने लगे। उनके साथ जो पंडित जी पहले थे वो उन्होंने बताया प्रमुख जी से, प्रमुख जी गए पूछने हाँ कि जो है या तो पैसा दे दो या तो, उन्होंने जो है ब्रजेश तिवारी को कोई बात भी नहीं कही थी, लेकिन जो है फिर अचानक वो समझा रहे थे, आप वीडियो में देखे होंगे, इतने में लोग कोई फ़ोन किया, दौड़ते हुए आए, प्रमुख जी पर हमला कर दी, मार दिए।
उन्होंने जब अचानक पहले मारे। प्रमुख जी को आप कह रहे हैं सुशील सिंह को पहले पीटा गया, हाँ पहले उन लोगों की तरफ से। हाँ सुशील सिंह के ऊपर हमला कर दी जो है, आप वीडियो में देखेंगे भारी संख्या में लोग थे। तो जब हमला कर दी प्रमुख जी, 1 2 3 लोग थे, बस 2 ही 3 लोग थे। जब उन्होंने भारी संख्या में हमला कर दिया तो उन्होंने फायरिंग की, एक फायरिंग की जो है के पैर पे जो है वो लोग पीछे हटे। मामला यही है। इस मामले के आधार पर ये ब्राह्मण वर्सेस छत्री की बात चलने लगी है। देखिए, ये जो फेसबुकिया पत्रकार हैं, फेसबुकिया पत्रकार कहा जाए और पत्रकार को नहीं कहा जाएगा, तो फेसबुकिया पत्रकार है, वही केवल जातिवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि ये विवाद ठाकुर का है ही नहीं। ये पंडित का विवाद है। ठाकुर तो कूद के आ गया है, केवल उसके बचाव में, एक ब्राह्मण के बचाव में वो ठाकुर आ गया। जनप्रतिनिधि के नाते, पंडित के नाते वो ठाकुर फंस गया है, और कोई बात है ही नहीं है। और इसमें जातिवाद की कोई भाषा ही नहीं है। 5 पंडित है इसमें, आप बताइए, इनके साथ 5 पंडित है मुकदमे में, छत्री का मसला ही तो कहाँ रह छत्री का मसला कहाँ रह गया? इसमें ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद ये कह के ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। राजनीति। अच्छा, ये क्या आरोप जो लगता है, अभी ये मामला खुला है तो बहुत सारे ऐसे आरोप लगे कि इस तरीके के बहुत सारे कार्य सुशील सिंह कर चुके थे अपनी मजता के चलते, बीच में आके मीडिएटर होकर नहीं कमीशन लेके। ना ये कहना गलत है। जगन्नाथ विश्वकर्मा का ये आरोप है ना कि उनसे गुंडा टैक्स लेने की बात। अच्छा, आप ये बताइए जो इतना वो पैसे वाला हो, वो 2 लाख 5 लाख उनसे रंगदारी मांगेगा? आप बताइए, 2 ब्लॉक डील कर रहे हैं वो, देवसरा और मगर बाबा बेलकरनाथ, वो 2 लाख 5 लाख की रंगदारी मांगेंगे? ये सोचने वाली बात है, ऐसा संभव ही नहीं। अच्छा, गोली चलना मानते हैं ये गलत हुआ? बिल्कुल गलत है। गोली चलना 100% गलत है, लेकिन यदि अगर वो गोली न चलाए होते तो वो खुद मार दिए गए होते। अच्छा। ये भी सत्य है। ठीक है। मैं शिवाकांत पांडे, एडवोकेट पट्टी। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी, नहीं तो घटना ना होती। प्रशासन गलती है, प्रशासन की नेग्लिजेंसी टोटल है। जब लिखने लिखाने वाले या पार्टी ने ये सूचना दिया था कि वहाँ विवाद हो सकता था, तो चंद कदम कोतवाली थी, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं रही, घटना इसलिए घट गई। संज्ञान नहीं लिया। जी हाँ। सेल्फ डिफेंस में कोई भी आदमी है, उस लाइसेंस पर ही यही है, यही उसमें भी है। अच्छा, खुद को बचाने के लिए उन्होंने कार्रवाई। और जो जमीन का मामला है जिसमें वो खुद घुसे उस मामले में, का मामला तो ऐसा है, उसका मुकदमा ही लगा। वो है सड़क निकली है, मगर यानी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। अच्छा। और उसको दर्ज कराने के मैं वो करता तो उनकी रही नहीं जाती, तो क्या बेचते वो? जगन्नाथ। हाँ, इसके अलावा भी 2 नंबर और है। वो जो औराइन से दयालगंज गई है सड़क, वो कहीं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लोग उसी सड़कियों को बेचते हैं, उसीलिए मार होती है। एक नहीं और कई मार होती है। यही नहीं, पट्टी बाईपास भी नहीं दर्ज है, चिलबिला से किशनगंज मार्ग हाईवे नहीं दर्ज है। तमाम सड़कें ऐसी है, उसी जमीन को लोग बेचते खरीदते हैं, तो मार तो होगी। अच्छा, आप टेक्निकल थोड़ी बातें कर रहे हैं, एक सवाल ऐसे बताइएगा कि इसमें आप गलती प्रशासन की देखते हैं, जगन्नाथ विश्वकर्मा की देखते हैं, या फिर वो 2 पक्षों का? वो परिस्थिति बस वो चाह रहे तो उनसे पैसा लिए थे कि हमको करेंगे, कोई ज़्यादा पैसा दे कर आने लगा, उसी में विवाद हुआ, परिस्थिति बस हो गई। प्रेम शंकर पांडे, एडवोकेट पट्टी। जी हाँ। आप उस 21 जुलाई को भी पट्टी तहसील में रहे? हाँ रहे तो, लेकिन ऐसा है कि घटना घट चुकी थी जब मैं यहाँ आया। आपने फायरिंग सुनी नहीं थी? मैं एक मित्र के यहाँ, हाँ। उनके भाई का देहावसान हो गया है, उसी चाहकारी में गए थे, से लौट के आए उसी तरफ जहाँ की घटना है वहीं होकर के आया, उसकी बगल से औराइन से। तो यहाँ आकर के देखे थे, भीड़ लगी थी रजिस्ट्री ऑफिस सामने। तो बाद में पता चला कि गोली चल गई। तो आपके संज्ञान में जो मामला आया, उसका आप निष्कर्ष कैसे निकालते हैं कि 21 जुलाई को जो हुआ? देखिए, ऐसा जैसा कि मैंने सुना है कि उन लोगों ने पुलिस को लिख करके दिया था एसपी साहब को, तो ये लापरवाही निहायत बरती गई, जानबूझ करके बरती गई, या पुलिस की ऐसी शैली है। अगर वो पहले से व्यवस्था कर रखते अपनी फोर्स की, तो यह घटना टाली जा सकती थी। कौन कैसे था मैं नहीं जानता, वो दोनों पक्षों में क्या कैसे था, लेकिन इस घटना को पुलिस टाल सकती थी। नहीं, अगर दूसरी जगहों में देखिए आप, रानीगंज में घटना हुई है, वहाँ के पुलिस जो है वहाँ पूरी सक्रियता बरती गई, लेकिन यहाँ बहुत शिथिल रही पुलिस। वहाँ की तरह वहाँ मुठभेड़ हुई, पकड़ा गया आदमी वहाँ, तो लेकिन उस तरीके की यहाँ किसी ने नहीं किया। अब वो पुलिस जाने, यहाँ की तैयारी जाने, तो प्रायः यही हो रहा है।
अच्छा, जैसे पुलिस कहा करने जा को- रहा है कि जो दूसरा पक्ष है, मतलब दोनों पक्षों में ये विवाद था और ऐसे अंजाम हो सकते थे, तो अगर ऐसी उनकी मंशा रही होगी तो पुलिस के पास जाते हैं बताने कि हम बनामा कराने जाएंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। मैंने जहाँ तक सुना है लिख करके एसपी साहब को उन्होंने दिया था, ऐसी बात नहीं। यहाँ ठाकुर पंडित सब एक ही है, लेकिन एक ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद की कोई बात ही नहीं है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि जिस तरीके से इस मामले में जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सुशील सिंह गोली चलाते हुए दिख रहे हैं और दूसरा पक्ष ये कह रहा है जो सुशील सिंह के फेवर में लोग बातें कर रहे हैं कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बुक 24।